राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कहानियों की महफिल में। आज की कहानी का नाम है लालच का अंत। यह कहानी है मध्य प्रदेश के चंबल की, जहां पूजा निवास करती थी। वह एक गरीब परिवार से थी, लेकिन किस्मत ने उसे बड़े घराने की बहू बना दिया। जब उसकी शादी अमित से हुई, तो उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत प्यार और इज्जत दी। सास शारदा देवी बहुत समझदार और धैर्यवान महिला थीं, और उन्होंने पूजा को बेटी की तरह माना। शुरुआत में पूजा बहुत सरल और शांत स्वभाव की थी, लेकिन धीरे धीरे उसी की दौलत और ऐशो आराम से लगाव हो गया। वह चाहती थी कि पूरे घर का अधिकार उसके हाथ में हो। सास और ससुर की सारी संपत्ति पर उसका कब्जा हो, ताकि वह अपनी मर्जी से उस पैसे को खर्च कर सके। लालच ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। पूजा ने सास के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने घर के कामों में अनदेखी करना शुरू कर दिया और सास की हर बात पर टोकने लगी। वह सास को घर के कामों में थका देती और खुद आराम करती। धीरे धीरे सास और पूजा के बीच तनाव बढ़ने लगा। अमित को अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया। पूजा ने एक दिन योजना बनाई कि वह सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज देगी, ताकि पूरा घर और संपत्ति उसके हाथ में आ जाए। उसने अमित को भी अपनी मीठी मीठी बातों से इस फैसले के लिए मना लिया। अगले दिन पूजा ने सास ससुर का सामान पैक कर दिया और उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करने लगी। जब शारदा देवी यह देख रही थीं, तो उन्होंने पूजा से कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बेटी की तरह माना, लेकिन आज तुम्हारे इस कदम ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। याद रखना, जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसका अंजाम भी बुरा होता है। पूजा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया। कुछ दिनों तक पूजा और अमित ने घर में खूब आनंद उठाया। पूजा को लगा कि अब वह सब कुछ जीत चुकी है। लेकिन कुछ समय बाद अमित के व्यापार में अचानक से भारी नुकसान होने लगा। उसके पास जो भी संपत्ति थी, वह कर्ज चुकाने में चली गई। देखते ही देखते वे कंगाल हो गए। घर बेचने की नौबत आ गई, और जिस ऐशो आराम का सपना पूजा देख रही थी, वह सब खत्म हो गया। अंत में पूजा को समझ में आया कि उसकी लालच